वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर की सीरीज कंटिन्यू है, उसी के अंडर हमने अपना साइकोलॉजी का पोर्शन भी स्टार्ट किया हुआ है। तो हम देखते हैं अभी क्या 7 मार्च की थर्ड शिफ्ट जो हुई थी उसके 20 क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके थे। ये नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है। तो आइए अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? डेवलपिंग अ सेंस ऑफ सेफ एंड सिक्योर इन ग्रुप। ठीक है। बिलीव इन इंडिविजुअल पोटेंशियल अमिडस्ट डाइवर्सिटी, ये भी करेक्ट है। तो हमारा दोनों करेक्ट हो जाएंगे इसमें, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एजुकेशन शुड बी प्योरली नेगेटिव। ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, गिवन बाय। तो ये इसमें भी थी जीन में, वो सुना जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द ओल्ड वर्ड्स आर यूज्ड द ओल्ड वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, यानी कि अभी जैसे कॉग्निटिव डिसेबिलिटी के लिए हम क्या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूज करते हैं, आईडी। तो उसमें बताना है कि उससे पहले क्या यूज होता था। तो उससे पहले क्या एमआर यूज होता था, मेंटल रिटार्डेशन। तो ये ओनली वन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे conceives of cognitive development as consistency of series of stage. Which pair of stage approximate age is correct? सेंसरी मोटर 0 से 2 साल, कंक्रीट 12 से 15 साल और फॉर्मल 2 से 7 साल। तो हमें बताना कि करेक्ट कौन सा। तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, फर्स्ट हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ओनली फर्स्ट हमारा ठीक है। इसके आपके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल की क्या एज है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू पावर विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड? पावर ओवर, किसी के ऊपर हमें पावर शो करनी है, इन्वॉल्व्स अ रिलेशनशिप ऑफ डोमिनेशन और सबऑर्डिनेशन, की कोई नीचे है, कोई पावर हम पे शो कर रहा है, मान लो तो वो कोई हमसे ऊपर है और हम उसके नीचे अंडर काम कर रहे हैं, बिटवीन इंडिविजुअल या ग्रुप, ये ठीक है। पावर टू इन्वॉल्व्स पीपल ऑर्गेनाइजिंग विद कॉमन पर्पस टू अचीव गोल, इसमें पावर का कहीं कोई भी मेंशन नहीं है, तो ये हमारा गलत है। और पावर विद इन यानी कि हमारे खुद के अंदर, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन होगा जिसमें फर्स्ट और थर्ड होंगे, ये फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट जो ट्रू नहीं है अबाउट रोजा पार्क्स। शी इज शी वॉज अ श्रीलंकन वुमेन, शी हैड रिफ्यूज्ड, वो अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी, और शी हैड रिफ्यूज टू गिव हर बस सीट टू अ वाइट मैन, ये करेक्ट है। ये कोई इंसिडेंट था जो हुआ था वहाँ पे, उसके बाद से सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट, अच्छा ये नहीं, एक सेकेंड, हमें क्या बताना था कि कौन सा करेक्ट नहीं है। तो हमारा ओनली वन, ऑप्शन टू करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेवे मेथड of learning is based on several principles. Which of the following is not? नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, ये क्रिएटिविटी भी होती है, कंप्लीट फ्रीडम भी होती है, लेकिन उसमें लॉजिकल थिंकिंग नहीं होती, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग टीचिंग अ मल्टी लेवल सिचुएशन अराइज। देखो मल्टी लेवल ना, ये हमारा NIUS में मेंशन है, और मुझे ब्लॉक एग्जैक्टली याद नहीं किसमें। देखो मल्टी लेवल ही होता है कि जब एक ही क्लास में बच्चे अलग अलग लेवल के होते हैं, कोई एवरेज, कोई बिलो एवरेज, कोई अबव एवरेज, तो ये एक क्लास में भी हो सकते हैं। और मल्टी ग्रेड क्या होता है कि हम मान लो 4 बच्चे हमारे पास फर्स्ट क्लास के हैं, 4 बच्चे सेकंड क्लास के हैं, 2 बच्चे थर्ड क्लास के हैं, तो हमने कंबाइंड क्लास बना दी, तो उसमें भी अलग अलग लेवल के बच्चे हो गए, तो ये दोनों में ही पॉसिबल है, तो हमारा दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग जीके का क्वेश्चन है, हमारा इसमें आएगा। इंडियन कांग्रेस से कौन एसोसिएटेड है, ये बताना है। सुभाष चंद्र बोस नहीं है, बाल गंगाधर तिलक है, तो ये हो जाएगा हमारा ओनली टू। इंस्ट्रक्शनल मेथड फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कौन कौन से हैं? डिस्प्ले भी है, इंडक्टिव भी है और डिडक्टिव भी है, तो बोथ हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड टू इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न विदाउट बीइंग कन्फाइंड टू टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के अलावा हम क्या क्या दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, लोकल मार्केट में भी हम बच्चों को ले जा सकते हैं, और
यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये भी हम कर सकते हैं, तो तीनों हमारे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ रेगुलेशन के रिगार्डिंग क्या होता है, ठीक है। वर्ड्स फॉर ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द गार्डियंस ओनली अंडर, ये ना ये गलत है। हम सेल्फ रेगुलेशन की बात करें लेकिन हम साथ में बोल रहे हैं कि हम सिर्फ किसी के अंडर ही होंगे तो ही हम वो काम करेंगे। वर्ड्स टू होल हार्टेडली फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ द गार्डियन, मतलब बिना किसी रिमाइंडर के या बिना किसी परमिशन यानी कि कोई भूल के हम वो चीज़ अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसका हम सेल्फ रेगुलेशन बोलते हैं, तो ओनली टू करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग वुमेन के क्या इंडिकेटर्स हैं। उसको अवेयरनेस होगी अपने बारे में, अपनी अथॉरिटी के बारे में, और उसके पास अपना सेल्फ एस्टीम भी होगा, तो बहुत करेक्ट हो जाएगा। Which educational thinker said, I just started with this simple idea that education should never be separated from life. रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला था ये। नेक्स्ट है which of the following pairs of the event year is correct in context of Indian national movement। जलियांवाला बाग 1919 में हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट करेक्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, तो कौन सा है हमारा ओनली टू, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन इंटरवेंशन प्रोसेस। इंटरवेंशन के बीच में दखल देना या कुछ ठीक नहीं चल रहा तो उसके बारे में बताना, तो काउंसलिंग है उसमें हम इंटरवेंशन करते हैं, इंटरवीन करते हैं और इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट के स्टडी और लर्निंग आउटकम्स, तो बहुत हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्टरिस्टिक्स बतानी है किस चीज की, लेसन प्लानिंग। इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, यस। प्रैक्टिकल होना चाहिए, अप्लाइड कैन बी, अप्लाइड इन रियल सिचुएशन, शॉर्ट होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, तो तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का क्या की आइडियाज है। इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस दोनों होना चाहिए, तो बहुत आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आरटीई के अकॉर्डिंग, आरटीई रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइडेड टू ईच क्लास, यस। वर्किंग आवर्स 15 है, तो ओनली वन हो जाएगा, 45 है। In respect of children with special needs, which of the following factor affected due to visual impairment? तो मतलब बच्चा देख नहीं पा रहा तो उसको देखने में प्रॉब्लम आएगी, उसकी आउटपुट में प्रॉब्लम आएगी उसके हिसाब से। रबल यूजिंग कंट्रोल डिपेंडेंट ऑन विजन, उसमें भी कंट्रोल में भी उसको प्रॉब्लम आएगी, वो देख नहीं पा रहा तो कंट्रोल करने में मुश्किल आएगी। सफरिंग फ्रॉम स्पीच, इसमें नहीं आएगा, उसको बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हो सकती है लेकिन वैसे इन जनरल बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो फोर्थ हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक हमारे टोटल ना 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं इस शिफ्ट के। आप इसकी पुरानी वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने 20 क्वेश्चन कराया था। नेक्स्ट जो आएगी उसमें भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी वीडियोज आती रहें। थैंक यू।